हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है फोर्थ, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पाठ है, पाठ नहीं है, काव्य है पांचवी, काला कौवा, द ब्लैक काउ। तो इसके ये शब्द के अर्थ है। तो मैं आपको अभी इस काव्य को पढ़ाने वाली हूँ। उजाला उजाला हंस एक दिन। तो उजाला का मतलब है सफ़ेद। उजाला उजाला हंस एक दिन। उड़ते उड़ते आया, मतलब कि जो सफ़ेद रंग का हंस था वो उड़ते उड़ते एक दिन आया। हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। और हंस को देखकर काला कौवा था ना, वो मन ही मन मुस्काया। मुस्काया नहीं, शर्माया। लागा सोचने, उजाला उजाला मैं कैसे हूँ पाऊँ। और जो कौवा था ना वो सोचने लगा कि ये हंस कितना उजाला यानी कि सफ़ेद है, और वो मैं कैसे हो पाऊँ, मैं सफ़ेद कैसे हो पाऊँ। उजाला हो सकता हूँ उजला साबुन से मैं अगर नहाऊँ। और उसने सोचा अगर मैं उजाला हो, मैं सफ़ेद हो सकता हूँ अगर मैं साबुन से नहाऊँ। साबुन यानी कि नहाने धोने के प्रयोग में लिए जाने वाली वस्तु। फिर है, वहीं सोचता मेरे घर पर आया काला कागा। और वो सोचने लगा कि सोचता मेरे घर पर सब सोचते हैं कि आया काला कागा। कागा यानी कि कौवा। फिर और गुसल खाने में मेरा साबुन लेकर भागा। और जो कौवा था ना वो गुसल खाने यानी कि स्नानागार, जहाँ पर हम नहाते धोते हैं उसे बोलते हैं गुसल खाना। गुसल खाने में जाकर नहाने के लिए वो भाग गया। कौन भाग गया? तो कौवा। फिर जाकर घड़ी पर उसने साबुन खूब लगाया। घड़ी यानी कि पीठ। उसने पीठ पर साबुन बहुत लगाया। बहुत नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। और जो कौवा था ना वो बहुत नहाया पर अपना जो कालापन था वो नहीं धो पाया। मिटा न उसका कालापन। और जो कालापन था कौवा का वो न जा सका। कालापन यानी कि कालीमा, जो काला रंग का होता है ना वो। मिटा ना उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। और जब उसका जो कालापन था वो न गया तो वो मन ही मन पछताया, उसको पछतावा हुआ। पछतावा करना। फिर है पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। और फिर है वो जो कौवा था ना वो कभी हंस के पास न आया। तो स्टूडेंट इस कहानी, इस जो ये है कविता, ये एक हंस और काले कौवे के ऊपर है। जब कौवा था वो नदी किनारे, नदी के पास बैठा था तो उसने देखा कि एक उड़ता उड़ता सफ़ेद रंग का हंस आ रहा है। हंस यानी कि एक पक्षी आया है। तो हंस आया है, ठीक है। तो उसने देखा कि हंस आया है तो चलो हम हंस को देखकर ये जो कौवा था ना उसको मन ही मन शर्माया, यानी कि उसको मन ही मन शर्म आई लगा। और शर्म आई तो वो सोचने लगा कि ये हंस जो इतना सफ़ेद है तो मैं कैसे सफ़ेद हो पाऊँगा। तो उसने सोचा कि मैं साबुन से नहाऊँगा तो सफ़ेद हो जाऊँगा। यह सोचकर वो घर से साबुन उठा लाया। घर पर आया काला कागा। और किसी के भी घर पे जाके काला कौवा था वो किसी भी के घर पे जाके गुसल खाने में से साबुन ले आया, लेकर भाग निकला। साबुन लेकर वो भाग निकला। फिर जाकर गड्डी पर उसने साबुन खूब रगड़ा। और जो साबुन था उसे लेकर वो अपनी गड्डी यानी कि पीठ पर उसने साबुन बहुत रगड़ा, पर उसका जो कालापन था वो नहीं गया। और वो काला का काला ही रह गया, वो सफ़ेद नहीं हो सका।
मीठा ना उसका कालापन, वो मन ही मन पछताया। तो उसका जो कालापन था वो नहीं गया, तो उसके मन ही मन शर्म आई। पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया, और जो हंस था ना उसके पास वो कभी न फिर से जाएगा। हरिवंशम बचपन। और ये जो कविता है वो किसने लिखी है? हरिवंशम बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी कविता हंस और कौवे की। अब मैंने आपको एक कविता पढ़ा दी, इसकी जो स्टोरी थी वो भी बता दी। अब मैं इसका जो ये है शब्द के अर्थ वो बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो उसमें फर्स्ट है उजाला। उजाला यानी कि सफ़ेद। और नेक्स्ट है सफ़ेद, वाइट। फिर है हंस। हंस का मतलब होता है एक पक्षी, एक पक्षी जिसका नाम है हंस, और वो कैसा रंग का होता है? तो वो सफ़ेद रंग का होता है। शर्माना यानी कि लज्जाना। फिर है कागा। कागा यानी कि कौवा, काऊ। घुसल खाना। घुसल खाने का मतलब होता है स्नानागार, जहाँ पे हम सब नहाते हैं ना, वो बाथरूम। साबुन। साबुन यानी कि नहाने धोने के प्रयोग में लिए जाने वाली वस्तु, सोप, जिससे हम सोप भी कहते हैं। फिर गहड्डी, तो उसका होता है गड्डी, तो क्या होता है? पीठ। ठीक है। फिर है नहाना यानी कि स्नान करना। फिर है कालापन। कालापन का मतलब होता है ब्लैकनेस। कालीमा। फिर धोना। धोना यानी कि साफ करना। फिर लास्ट में है पछताना यानी कि पश्चाताप करना। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज ये काव्य है 5 काला कौवा, द ब्लैक काउ, इसकी जो काव्य थी वो मैंने आपको पढ़ा दी, और इसके जो शब्द के अर्थ थे वो भी मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है? आपको इसे ना होमवर्क की बुक में लिखना है और हिंदी की बुक में भी लिखना है। थैंक यू।